इंसान इल्जाम लगाने से पहले एक बार तस्दीक जरूर कर लेता। तस्दीक वहां की जाती है जहां पे सामने वाले की फितरत का पता ना हो। छोड़ो इसे, और अब की बार अपना नंबर जरूर देके जाना मुझे। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि कितना गुरूर आ गया इसके अंदर। चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाती हूँ। शीरी के पास जो मेहमान आई थी वो चली गई वापस? नहीं जी, शीरी बीबी के कमरे में ही है, उन्हीं के लिए चाय लेके जा रही हूँ। अभी तक यही है। हेलो। हेलो। कौन? मुझे लगता है आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया बाब। मैं सुंबुल बात कर रही हूँ। अच्छा जी, बोले। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया आपने। बोले, कोई बात थी क्या? एक्चुअली मैंने आपको मंगनी की पिक्चर्स भेजी थी तो आपने कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। हाँ, वो दरअसल मैं कुछ कामों में मसरूफ था, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला। लेकिन अपनों के लिए वक्त निकालना चाहिए। आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि जब आप मैसेज करें तो मैं रिस्पॉन्ड करूं, ठीक है? अरे आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने आप पर फर्ज कर दिया हो। अगर आप नहीं चाहते रिस्पॉन्ड करना तो आई डोंट माइंड। सुंबुल, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। आई एम जस्ट किडिंग। अगर आप मेरे मैसेजेस का रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाय। मुझे अम्मी से बात करनी चाहिए। वो राहिला का मेरे घर आना बंद करें। लेकिन अम्मी से कैसे बात हो? कितनी बार अम्मी से कहा है कि एक नया फोन ले लें। भाई से बात करती हूँ। कब तक राहिला को बचाती रहूंगी? भाई को तो इल्म भी नहीं होगा कि यहाँ आती। फहमीदा पप्पू को फोन करती हूँ, शायद मुझसे बात कर लें। मैसेज करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी जल्दी आ गए?
फिर से जाने का प्रोग्राम तो नहीं बन गया? नहीं नहीं, वो बस मॉम की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने सोचा जल्दी आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ उनके साथ। अच्छी बात है, उन्हें भी अच्छा लगेगा। हाँ, बस एक फेवर कर दें आप, चाय का कह दें और वो मॉम के कमरे में भिजवा दें, मैं वहीं पी लूँगा। मैं बोल देती हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, ओके। नहीं, घर पे फोन भूल गई। सोमी की मिस कॉल्स। प्लीज अटेंड माय कॉल। या अल्लाह, सब खैर हो। फोन करके पूछ लेता हूँ। आपका मौजूदा बैलेंस इस कॉल के लिए नाकाफी है। बैलेंस सोमिया, हेलो सोमी। सोमी, मैं हातिम बात करूं। वो अम्मी घर पे नहीं थी तो सोचा मैं खुद ही तुमसे बात कर लेता हूँ। यार, सब खैरियत तो है ना? सोमी प्लीज बताओ मुझे, सब ठीक है ना? अरे आप अभी तक यहीं पर हैं? बुशरा को तो मैंने कब से कहा हुआ है कि चाय लेके आंटी के कमरे में चली जाए। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? मुझे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके। हाँ, मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इसी तरह आती रहना। और ये लो तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अच्छा नहीं लगेगा। अरे ले लो ना, अब तो तुम मेरी दोस्त हो। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कब आई? मैं थोड़ी देर पहले। आपको नहीं बताया सोमिया ने? नहीं तो। हाँ, मैं इस काबिल का हूँ जो वो मेरे बारे में बताए। मैं चलती हूँ। मैं ड्राइवर से बोलती हूँ तो मैं ड्रॉप कर दे। चलो। बड़ी दोस्ती हो गई है तुम्हारी उससे? अदन मेहमान थी वो। सोमिया ने तो सीधे मुंह बात भी नहीं की उससे। मैंने सोचा मैं थोड़ी देर बिठा लूं, वरना घर जाके हमारे बारे में ही बुरी बातें करेगी।
ठीक किया। सोमिया को अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए अगर कोई उसके घर से आए, लेकिन सोमिया तो जैसे राहिला से नफरत करती है। राहिला बहुत तेज है, इसलिए सोमिया उससे दूर रहती है। बताया था मुझे राहिला ने कि सोमिया इस रिश्ते से बिल्कुल भी राजी नहीं थी, तो राहिला की कोशिशों की वजह से आप लोगों का रिश्ता पॉसिबल हुआ है। शायद इसीलिए सोमिया राहिला से इतनी नफरत करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो हातिम से दूर हो गई है। अम्मी आप फोन तो लेकर चली जाती है, इंसान को जरूरत पड़ जाती है। हाँ भूल गई भाई, रास्ते में जाके याद आया तो मैंने सोचा अब फोन लेने के लिए क्या वापस जाऊं। शॉपिंग जाते हुए आपको तो कुछ भी याद नहीं रहता ना। सच कह रहे हो, अपनी होने वाली बहू के लिए शॉपिंग कर रही हूँ, मेरे तो हाथ पांव फूले हुए हैं। तुम्हें पता है इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, फिर भी मेरा जी चाहता है कि मैं सब कुछ खरीद लूं। अम्मी प्यारे शुजन, आपके जाने के बाद सोमिया की कॉल आई। सोमिया की कॉल? तुमने बात तो नहीं की उससे? अम्मी आप खुद फोन करके पता कर लेना, शायद कोई जरूरी बात करनी हो उसे। क्या जरूरी बात करनी है उसने मुझसे? इतना ज़र्फ तो है नहीं उसका कि मुझे तुम्हारी मंगनी की मुबारकबाद देने के लिए फोन किया उसने। अम्मी आप क्या हमेशा उससे बदगुमान रहेंगी? और उसके ज़र्फ का अंदाजा मुझसे बेहतर तो आप ही लगा सकती हैं, जिसने आपके कहने पर मुझे सुंबुल से शादी करने के लिए मजबूर कर लिया। और अगर देखा जाए आपकी जीत पर आपको मुबारकबाद देने का हक रखती है। मुझे नहीं चाहिए उसकी मुबारकबाद, हमारे उसके रास्ते अलग हैं। अगर रास्ते अलग हैं तो क्या हुआ? मैं तो उसी के दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूं मम्मी। राहिला बेटा, शाइस्ता की तबीयत कैसी है अब? बहुत बेहतर है पहले से। वो आपको सलाम कह रही थी। वालेकुम सलाम। मेरी बात करवा दो। अम्मी से? हाँ बेटा, क्यों? आज उनका फोन टूट गया। ओहो, ओह माशाल्लाह, कितना प्यारा है। तुम्हारा? हाँ, अम्मी के घर गई थी ना, वहां रखा हुआ था। इनका वहां क्या कर रहे हैं, इसीलिए मैं साथ ले आई। अच्छा लग रहा है ना? बहुत खूबसूरत। मैं देखती हूँ। सलाम न दुआ, क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाभी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। टेलर की तरफ गई थी, सोचा आपसे मिलती जाओ। आप राहिला के साथ आ जाती। राहिला भी गई थी टेलर के यहाँ? अम्मी, मुमानी का कहने का मतलब ये है कि जब मैं आपके घर आई थी तो आप मेरे साथ आ जाती। वैसे आपने तो जिक्र भी नहीं किया मेरे से। हाँ, याद ही नहीं रहा, बाद में ख्याल आया, वरना राहिला को ही कह देती। अच्छा, अंदर आइए। नहीं भाभी, बाहर रिक्शा खड़ा हुआ है, बस मैं चलती हूँ। आपको देखना था, मिल ली मैं। शाइस्ता आप आ गई हैं तो रुक भी जाए। फिर बाद में आऊंगी भाभी। अम्मी रुक जाए ना, नमान छोड़ देंगे आपको। हाँ। नहीं बेटा,
बाद में आऊंगी। अच्छा भाभी, अल्लाह। अल्लाह हाफिज। राहिला बेटा, मेरा फोन खराब हुआ है, मुझे सोमिया का नंबर मिला दो। इस वक्त? इस वक्त? वो मेरा मतलब है कि क्या मतलब? नुमान आएंगे ना, वो ही आपकी बात करवाएंगे। तुम क्यों नहीं मिला सकती उसका नंबर? मैं आपकी सोमिया से बात नहीं करवाऊंगी, और ये उम्मीद आप मुझसे ना ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे अगर वो बड़े घर की बहू बन गई है तो क्या हम भी किसी से लेकर नहीं खाते? क्या कह रही हो? तुमने बात नहीं करनी, ठीक है, मेरी तो बात करवा दो ना। मैंने उसका नंबर ही डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट किया है? क्योंकि उसने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया था, इसीलिए। अरे मैंने तो उसका भरम रखने के लिए आपसे झूठ बोला था। वो तो वहां सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करती है। हातिम को खो देने का दुख अब तक अपने सीने से लगाए बैठी है। कुछ शर्म कर लो राहिला, क्यों अब तक गलत बातें कर रही हो मेरी बेटी के बारे में? चली गई है ना यहाँ से, अब तो बख्श दो उसे। यही कह रही हूँ कि बख्श दें। जहां वो जी रही है, जहां वो रह रही है, उसे सुकून से जी लेने दें। जब ज्यादा तड़पेगी ना आपके लिए तो खुद फोन करेगी। हेलो। हेलो, घर पहुंच गई आप? कहाँ थी तुम? मैं मार्केट तक गई थी। मार्केट तक जाने के लिए तुमने भाभी से ये झूठ क्यों कहा कि तुम मेरी तरफ आ रही हो? अगर बताती तो 100 वजाहतें देनी पड़ती। कहाँ गई हो, क्यों गई थी, मार्केट जाना था, क्या लेना था, नुमान को क्यों नहीं बताया, और पता नहीं क्या क्या। शर्म करो राहिला, भाभी के लिए तुम्हारे लहजे में ये नफरत मुझे बहुत तकलीफ दे रही है। वैसे शुक्र है कि आपने बात संभाल ली, वरना नुमान के सामने भी शिकायतें लगा देती कि मैं झूठ बोल के न जाने कहाँ कहाँ चली जाती हूँ। अच्छा ठीक है, आइंदा से कहीं पर भी जाओ भाभी से झूठ बोलकर मत जाना। नहीं बोलूंगी अम्मी, बस सोचा कि फोन करके आपको तसल्ली दे दूं। तसल्ली नहीं हो रही है, बल्कि फिक्र बढ़ गई है तुम्हारे बारे में। खुदा हाफिज। ऐसे क्यों खड़े हैं आप? बस दिल नहीं कर रहा था अंदर आने को। कोई गलती हो गई है मुझसे? गलती तो मुझसे हो गई। कैसी गलती? और आप मुझे बता क्यों नहीं रहे कि आखिर बात है क्या? अगर बता दिया ना तो सारे भरम खत्म हो जाएंगे। अगर रिश्ते सिर्फ भरम बचाने के लिए निभाए जाए तो ये रिश्ते अंदर से दम तोड़ देते हैं। इसी बात का तो मुझे भी डर है। अगर मैं कुछ पूछूं आपसे तो झूठ तो नहीं बोलेंगी आप? आप वो सब पूछ लें जिसने आपको उलझा रखा है। सोच लें, सच बोल सकेंगी आप? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी अदन, या आपके किसी भी मामले में क्यों झूठ बोलूंगी? क्या आप हातिम से अब भी राब्ते में? सोमिया, सच बोलने के लिए सोचा तो नहीं जाता? मैं हातिम से राब्ते में नहीं हूँ, और मैं हातिम से राब्ते में हूँ ये आपने सोच भी कैसे लिया? तो जब राहिला आई थी तो आप उससे मिली क्यों नहीं थी? क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था अदन। इसलिए कि उसने हम दोनों को करीब किया, या इसलिए कि उसने आपको और हातिम को दूर किया? मुझसे जुदा हो के भी मुझसे जुदा तू क्यों नहीं, मुझसे जुदा तू क्यों नहीं, मेरी हर दुआ
मेरी जान तुम खुश रहना, अब आंख मेरी है नम, तुझसे ये वादा है, तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम। अगर सोमिया ने ममानी को बता दिया कि आज फिर मैं उसके घर आई थी, तो ममानी नुमान के कान भरेंगी। मुझे हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए कि सोमिया का राब्ता ना हो। क्या हुआ? जाग रही हो अभी तक? मुझे नींद नहीं आ रही। घर में कोई बात हुई है क्या आज? अम्मी का भी मूड ऑफ था, खाना भी नहीं खाया उन्होंने। कोई बात नहीं हुई है। मैं इन मसाइल के लिए अकेले ही काफी हूँ। कौन से मसाइल? क्या छुपा रही हूँ मुझसे? मैं नहीं चाहती कि मैं आपके लिए कोई परेशानी खड़ी करूँ। मैं पहले ही सोमिया के किरदार पर पर्दा डाल डाल के आपकी नजरों में मुजरिम बन चुकी हूँ, और अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहती। क्या बात है? हाँ? क्या छुपा रही हो मुझसे? अम्मी ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? वो बड़ी है, वो कुछ भी कहे मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन सोमिया की मोहब्बत में इतनी आगे मत जाएं कि हमारी इज्जत नफ्स मजरूह होने लगे। सोमिया ने कुछ कहा है उनसे? अरे वो तो बात तक करना जरूरी नहीं समझती। जो कॉल आई थी उसकी आज? क्या कह रही थी? मैं अटेंड नहीं की। अच्छा किया आपने। मैं जानती हूँ कि वो क्या कहना चाह रही होगी। क्या? यही कि हम उसकी जिंदगी में मदाखलत करना छोड़ दें। हमने कब की उसकी जिंदगी में मदाखलत? मैंने आपसे बहुत बड़ी बात छुपाई है नुमान। ममानी ने सोमिया के लिए कुछ चीजें और जेवर बनवाए थे जो मैं देने के लिए उसके घर चली गई थी। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था। वहां जाकर मुझे भी शिद्दत से यही एहसास हुआ कि मुझे नहीं आना चाहिए था। ममानी ने रो रो के पूरा दिन गुजार दिया था। मैंने सोचा कि ममानी ने इतनी मोहब्बत से कुछ चीजें सोमिया के लिए बनाई है, वो चीजें उस तक पहुंच जाएं। लेकिन वहां जाके मुझे एहसास हुआ कि उसने तो सीधे मुंह बात तक नहीं की, और तो और अपने ससुराल वालों के सामने आपकी और मेरी कितनी बेइज्जती की। उससे जाने से पहले अगर तुम पूछ लेती ना तो मैं तुम्हें रोक देता। इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। अगर मैं आपको बता देती तो आप मुझे कभी नहीं जाने देते, और मुमानी ये सोचती कि मैं उनके लिए इतना भी नहीं कर सकी। मैं बात करूंगा अम्मी से। नहीं नुमान, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगे, वरना वो ये सोचेंगे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, जबकि उन्होंने मुझे मना किया था ये बात आपको बताने के लिए। आज भी वो कहने लगी कि सोमिया से बात करवा दो। अरे जब सोमिया बात ही करना नहीं चाहती तो वो क्यों इतनी बेचैन होती है? मैंने ये बात उन्हें मना कर दी तो बस बुरी लग गई ये बात। नुकसान है तेरा, है बात इश्क में ना दरमिया, दिल ज़ार ज़ार
रोए बस ना चले, तुमको है ऐसा खोए तुम ना मिले, ना तुमसे मिले ज्यादा ना तुमसे मिले कुछ कम, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम, तू मेरा हो या ना करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना करेंगे याद बड़ा तुझको, तुझसे ये वादा है तेरा दिल से करेंगे हम, तेरी जान से जाएंगे पहले हम, तू मेरा हो या ना करेंगे प्यार बड़ा तुझको, तू याद इतना रखना शीरीन, तुम सोई नहीं अभी तक? वो रूम में डर लग रहा था, इस वजह से बाहर आ गई। अपने कमरे में कैसा डर? तन्हाई से ज्यादा डरा देने वाली और कोई चीज नहीं होती है धन। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कमरे की हर चीज मुझे काट खाने को तोड़ रही है, जैसे जैसे सब हंस रहे हैं मुझ पर। एनीवे, आप छोड़ें, आप अपने रूम में जाके सो जाएं। क्यों, तुम्हारा कमरा मेरा कमरा नहीं है क्या? नहीं, मेरा मतलब था कि सोमिया परेशान हो जाएगी ना। नहीं परेशान होती हो, तो फिक्र न कर। तो आप मेरे कमरे में रुकेंगे? अगर तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा तो मैं नहीं आता। नहीं नहीं, मेरा तो दिल करता है कि आप हमेशा यहीं रहें मेरे पास। तो फिर अपने दिल से कह दो कि मैं यही हूं तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। तुम इतनी जल्दी उठ गई? तुम अदन के लिए जूस बना रही हो? अदन जॉगिंग से वापस आने के बाद जूस पीते हैं। आज वो जॉगिंग पर नहीं जाएंगे। रात को बहुत लेट सोए थे ना, बातें करते करते टाइम का अंदाजा ही नहीं हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप नींद पूरी कर लें, जॉगिंग पर ना जाएं। लगता है तुम्हें बुरा लग गया। तुम जानती हो सोमिया, मुझे इतना अच्छा लगा था जब अदन ने कहा कि मेरा कमरा भी तो उन्हीं का कमरा है। मुझे ऐसा लगा जैसे वो कह रहे हैं कि मैं भी तो उन्हीं की हूँ। तुम उनकी होती तो मेरी ज़रूरत क्यों पड़ती? ज़रूरतें जब तक लाहासिल हों तब तक उनकी अहमियत रहती है। जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो अपनी अहमियत भी खो देती है। तुम एक काम करो ना, अदन को कहती क्यों नहीं हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दें? जिस दिन तुम्हारी मोहब्बत का नशा उनके सर से उतर गया, उस दिन वो खुद ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे। मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बात बताओ शीरी, तुम भी तो अदन से मोहब्बत करती थी। हाँ, अब भी है। तो फिर तुम्हें अंदाज़ा क्यों नहीं कि मोहब्बत का नशा कभी नहीं उतरता? अगर उतरता होता तो अदन की ज़िंदगी से सबसे पहले तुम बाहर होती। अदन की ज़िंदगी से कौन जाने वाला है उसका अंदाज़ा तुम्हें बखूबी हो गया है सोमिया। तुम मानो नहीं तो वो और बात है।
नहीं, मैं बाद में कर लूंगी। हद होती है अम्मी, कम से कम उस बेचारी से नाश्ते का ही पूछ लेती हैं। मैं? ये उस बेचारी का भी घर है, जब उसका दिल चाहे, जब उसकी मर्जी हो, वो नाश्ता कर सकती है। हाँ, लेकिन वो हमारे साथ पहले बैठ के नाश्ता किया करती थी ना। नुमान, तुम तो इस तरह से बोल रहे हो जैसे मैंने मना किया हो। मना नहीं किया, लेकिन पूछा भी कहाँ आपने? किस अंदाज में बात कर रहे हो मेरे साथ? मैं आपसे रात भर पूछता रहा क्या बात है, आपने तो बताया ही नहीं मुझे। इसलिए कि कोई खास बात नहीं थी। अच्छा, कोई खास बात नहीं थी? सब बता दिया राहिला ने मुझे। क्या बताया? यही कि उस बेचारी को सोमिया के घर भेजा आपने और उसकी बेइज्जती कर पाई। क्या? मैंने इसे नहीं भेजा था, ये खुद गई थी वहां। मैं नुमान को सब कुछ बता चुकी हूँ कि मैं वहां क्यों गई थी। मैं वहां आपकी परेशानी का ख्याल करते हुए ही गई थी, लेकिन इस घर में तो एहसान और मेहरबानी का कोई सिला ही नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि सोमिया के यहाँ जाने से मेरे सर पे एहसान किया है, तो आइंदा मेरे सर पे कोई एहसान मत करना। ये क्या बात हुई अम्मी? बेचारी आपकी वजह से वहां गई और आप उल्टा उसे ही सुना रही हैं। मैं कहाँ बातें सुना रही हूँ? ये क्या हो गया तुम्हारे लहजे को? क्या मतलब, किस लहजे में बात कर रहे हो? ये सब कुछ आपकी बेटी की वजह से ही तो हो रहा है ना। जो चिंगारियां वो पीछे फेंक के गई है, उसकी आग तो भड़केगी। अब करें बैठ के नाश्ता के लिए। नुमान, नाश्ता? देख लिया आपने, बगैर नाश्ता किए ही चले गए वो। इस घर का सुकून गारत कर दिया। तुम अपना सुकून खुद गारत कर रही हो राहीला, और इस घर में जो आग लगी है उसके लिए चिंगारी सोमिया ने नहीं बल्कि तुमने फेंकी है। जा रहे? बताए बगैर? नाराज है मुझसे? आया था आपके कमरे में रात को, मैं सोई हुई थी आप, तो मैं शीरिन के कमरे में चला गया। आपको ऐसा लगा कि मैं सो रही थी, इसलिए आपने मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया। किस बात की नाराजगी है? अगर आप मुझे वजह बता देंगे तो हम दोनों की परेशानी खत्म हो जाएगी। सोमिया, मुझे ना झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं, खासतौर पे उन लोगों के मुंह से जिन पे मुझे एतबार है। मैंने तो कोई झूठ बोला ही नहीं है आपसे। मजीद झूठ बोल रही हैं आप। अदन, अब आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। बाद में बात करेंगे इस बारे में। अदन, मैंने आपसे कहा था कि शीरी मुझे इस घर में रहने नहीं देगी। आप भी आ गए ना उसकी बातों में। बहुत अफसोस की बात है, आप उसके बारे में ये सब कह रही हैं जो आपको इस घर में लेकर आई है। वो मुझे इस घर में लेके नहीं आई है, मुझे इस घर में आप लेके आए हैं। उसने तो बस आपका फैसला आसान किया है। एक ही बात है। एक बात नहीं है अदन। अगर ये आपके लिए एक बात है तो इसका ये मतलब है कि आपकी मोहब्बत में कभी वो सच्चाई थी ही नहीं। तो फिर अपने दिल से कह रहे हो कि मैं यही तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ। तो फिर अपने दिल से कह रहे हो कि मैं यही तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ।
तो अपने दिल से कह दो कि मैं यही हूं, तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ।